नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज है 5 जून 2021। 5 जून 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स की वीडियो है। सारी करंट अफेयर्स हम 1 बाय 1 एमसीक्यू लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा और जितने भी ये एमसीक्यू होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स अपना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। हर एग्जाम्स में ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो 5 जून की जो करंट अफेयर्स है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी करंट अफेयर्स मुझसे मिस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही शेयर करना ना भूलें। जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और पद्म विभूषण अवॉर्डी थे। देखिए यहाँ पद्म विभूषण का नेम आ गया, मतलब इनको इंडिया के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। इनका नेम क्या है तो वो है एंड्रयू जगन्नाथ। हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 91। तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पद्म विभूषण अवॉर्डी अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। तो आपको बताना है ये किस देश या किस कंट्री से बिलोंग करते थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, और ये पद्म विभूषण अवॉर्डी भी थे। तो ये किस देश से थे तो ये है मॉरिशस। मॉरिशस से बिलोंग करते थे। मॉरिशस के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इंडिया के द्वारा इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए और डिस्कस करता चलूँगा। तो आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has inaugurated India's best mega food park at रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत के सर्वश्रेष्ठ मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अब देखिए ये एक करंट अफेयर्स है। अब ये है क्या कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत के सर्वश्रेष्ठ मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करा गया है। अब ये फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये किसके द्वारा उद्घाटन करा गया है तो वो करा है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ऐसे ही आप घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। आपको उस क्वेश्चन या उस करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो यहाँ से आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स एग्जाम में आती है वो कवर होती चलेगी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत का सर्वश्रेष्ठ मेगा फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा करा गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्हीं के पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के
पास। तो ये आपको ऐसे ही याद रखते चलना है। नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन करा गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और सीएम भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। जितनी भी एडिशनल मैं आपको जानकारी देता हूं, क्वेश्चन में आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ ही उसे नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आईएनएस संध्याक, आईएनएस संध्याक to be decommissioned on 4th June 2021. तो it was constructed by which company? आईएनएस संध्याक को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया जाएगा। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो अभी हाल ही में अगर आप प्रीवियस करंट अफेयर्स में जुड़े होंगे, जितनी भी मैं वीडियोस लेके आता हूं, तो आपको पता होगा आईएनएस राजदूत का नेम, आईएनएस सजग का नेम और साथ ही अब ये आ गया है आईएनएस संध्याक। इसका डीकमीशन करा जाएगा या करा जा चुका है 4 जून 2021 को, क्योंकि आज जो डेट है 5 जून है। इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया था या इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो वो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है GRSE, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण करा गया था आईएनएस संध्याक का। तो इसका पहले आपको नेम अच्छे से याद रखना है। आईएनएस संध्याक, इसको सेवा मुक्त किया गया है 4 जून 2021 को और इसका निर्माण करा था GRSE ने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो ऐसे ही आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एडीबी और इंडिया साइन एग्रीमेंट टू सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो एडीबी ने भारत के किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो पहले आपको याद रखना है कि पर्पस क्या है। तो पर्पस है सड़क उन्नयन परियोजना, तो ये पर्पस रहेगा। और ये समझौता किसके बीच रहा है? तो वो है एडीबी। अब पहले पढ़ते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है एडीबी का। इसने भारत के किस स्टेट के साथ सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो वो है सिक्किम। सिक्किम स्टेट और एडीबी के बीच ये समझौता रहा है 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। और पर्पस क्या है? सड़क उन्नयन परियोजना टू सपोर्ट या प्रिपरेशन ऑफ रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। और ये समझौता रहा है सिक्किम के और एडीबी के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। अब इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है और जो ग्रुप है हैज बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो एक्सपर्ट ग्रुप इज चेयर्ड बाय होम? न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय तल मजदूरी के निर्धारण पर सरकार विशेषज्ञ समूह का गठन करती नहीं है, यहाँ पर किया गया है। तो अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए समूह का गठन किया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है या किसके द्वारा की जाएगी। तो उनके जो हेड हैं इस ग्रुप के, जो ये एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है गवर्नमेंट ने, तो इस ग्रुप के जो हेड हैं वो कौन हेड करेंगे? तो वो है प्रोफेसर अजीत मिश्रा। इनका नेम आपको याद रखते चलना है, प्रोफेसर अजीत मिश्रा का। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3rd एडिशन ऑफ द SDG। अब SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स।
and Dashboard 2021 was released by Niti Aayog. Which state has topped in SDG India Index? SDG India Index और डैशबोर्ड 2021 का तीसरा संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। अब SDG इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर आपको बताना है। अभी थर्ड एडिशन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स का या डैशबोर्ड 2021 का, नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज करा जाता है और इसके द्वारा आपको बताना है कि किस स्टेट ने इसमें टॉप करा है इस बार की SDG इंडेक्स में। तो जो टॉप रहा है वो रहा है केरल। SDG इंडेक्स में टॉप पर रहा है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और साथ ही केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिनरई विजन हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज करा गया है SDG इंडिया इंडेक्स को, तो ये भी आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद MS महिंद्रास टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड? ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 11th एयरपोर्ट सर्वाइलेंस रडार विद मोनिपुल्स सेकेंडरी सर्वाइलेंस रडार फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। अब पढ़ते हैं इसको हिंदी में। किस मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए मोनिपुल्स सेकेंडरी सर्वाइलेंस रडार के साथ 11 एयरपोर्ट सर्वाइलेंस रडार की खरीद के लिए मेमर्स महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो वो ये आप देख रहे हैं मुंबई। और इसने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं वो किसके साथ करे हैं या किस मंत्रालय के साथ करे हैं? तो वो है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय और साथ ही महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के बीच ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने करोड़ रुपए का ये समझौता रहा है? तो 3.47 करोड़ या 323.47 करोड़ का ये समझौता रहा है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए। तो ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है। अब डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार CM announced what % रिजर्वेशन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 33%। तो 33% की घोषणा करी है रिजर्वेशन की बिहार के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। तो ये किसके में करी है? इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजों में। किसके लिए? छात्राओं के लिए। प्रतिशत, कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी है? तो वो है 33%। अब मेन चीज ये बनेगी कि 33% रिजर्वेशन तो दिया जाएगा गर्ल्स को इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में बिहार के। अब ये अनाउंस किसने करा है? तो चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने बिहार के। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं और इसकी बिहार की कैपिटल पटना है और गवर्नर फागू चौहान हैं। ऐसे ही जैसे ही स्टेट आए, कोई सा भी स्टेट हो, उसकी कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तुरंत आपको याद आते चाहिए कि CM कौन है, गवर्नर कौन है और कैपिटल क्या है। ये तो आपको रटा होना चाहिए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच फाइनेंस बैंक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक्स नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपनी जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए किस फाइनेंस बैंक के साथ बैंक का एश्योरेंस साझेदारी की है? तो बैंक का एश्योरेंस ये समझौता रहा है किस बैंक का? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का किस
फाइनेंस या किस फाइनेंस बैंक के साथ, तो ये आपको इसमें बताना है। अब भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसने किस बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से जितने भी उनकी जीवन बीमा उत्पाद रहते हैं के वितरण के लिए किस फाइनेंस बैंक, तो ये बताना है किस फाइनेंस बैंक के साथ इसने बैंक का इंश्योरेंस साझेदारी करी है, तो वो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये साझेदारी रही है। अब शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था और ये पहला कोऑपरेटिव बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेम आपको याद रखना है, इसी ने बैंक का इंश्योरेंस साझेदारी करी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Coinbase Global Inc. launched a tie-up with which companies that will allow users to add card from their accounts to the payment app run by the two tech giants। अब इसका मतलब क्या है, तो पढ़ते हैं इसको हिंदी में। तो Coinbase Global Inc. ने किन कंपनियों के साथ गठजोड़ शुरू किया है जो उपयोगकर्ताओं को दो तकनीकी दिग्गजों द्वारा चलाए जा रहे भुगतान ऐप में अपने खातों से कार्ड जोड़ने की अनुमति देगा। तो उन दो तकनीकी दिग्गजों के या कंपनियों के नेम आपको बताने हैं जिनके साथ समझौता रहा है Coinbase ग्लोबल इंक का। अब इसे क्या लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा भुगतान ऐप में अपने खातों से कार्ड जोड़ने की अनुमति देगा। तो ये समझौता किस किस के बीच रहा है, तो ये एप्पल और अल्फाबेट इंक गूगल, तो एप्पल और गूगल का समझौता रहा है Coinbase ग्लोबल के साथ। तो ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है, बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन में घुसना है और उसके बारे में आपको फुल पता होना चाहिए। Coinbase ग्लोबल का नेम पहले आपको याद रखना है, इसने दो कंपनियों के साथ या दो दिग्गज तकनीकी क्षेत्र में जो ये कंपनी है इनके साथ, एक एप्पल है और एक गूगल है, इनके साथ समझौता करा है to allow users to add card from their accounts to the payment apps run by the two tech giants जिनका नेम है एप्पल एंड गूगल। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये डे हर साल 4 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ऐसे ही आपको याद रखते चलने हैं, जो डे आपने नहीं पढ़े होंगे वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा हर दिन ये पर्पस रहता है कि 1 से 2 जो इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं हर डे के डे वाइज वो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जून। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं FIH की तरफ। FIH की फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग जारी करी गई थी अभी हाल ही में, तो आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस टीम। तो FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम की रैंक कितनी रही है, तो जो भारतीय पुरुष टीम है वो 4th प्लेस पर रही है FIH वर्ल्ड रैंकिंग में। अब बढ़ते हैं कि वुमेन्स टीम कौन से प्लेस पर रही है, तो इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन वुमेन्स टीम। तो FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला टीम की जो रैंक रही है वो 9th रही है। तो आपको मेंस की जो मेंस टीम की जो रैंक है वो 4th है और वुमेन्स टीम की रैंक 9th है। ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है। जितनी भी करंट अफेयर्स थी 5 जून की मैंने आपके साथ इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करी है। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और यह लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, लिंक पर क्लिक करेंगे ग्रुप, सीधे आप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, वहां से PDF डाउनलोड करें और 2 से 3 बार PDF पढ़ लेंगे,
डेली, तो जितनी भी करंट अफेयर रहती है डे बाई डे आपकी कवर होती चलेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन डे बाई डे मिलता रहेगा। गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।